दे गई। देव अपनी इमोशंस को छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन सौंदर्या की तेज निगाहें उसे पकड़ ले रही थी। हो सकता है मेरे शब्द आपको थोड़े कड़वे लगे, लेकिन ये मत भूलिए कि आप जॉब खो चुके हैं और कुछ दिन आपको मेरे साथ ही रहना होगा। ऐसे में ना चाहते हुए भी आपको मेरी लाइफस्टाइल फॉलो करनी ही पड़ेगी। ये जरूरी नहीं, मजबूरी है। आई होप आप समझ रहे होंगे। जी हाँ, बहुत अच्छी तरह। आई डोंट हैव एनी चॉइस नाउ। 2 कमरे वाले इस घर में एक बेडरूम और एक छोटा सा हॉल था, जिसमें मेहमानों के बैठने के लिए कुछ कुर्सियां रखी गई थीं। बेडरूम में एक छोटा सा बेड था। ऐसे में एक अच्छे होस्ट की तरह सौंदर्या देव को बेड ऑफर कर खुद जमीन पर बिस्तर बिछाकर सो गई। रात की खामोशी में उसके दिमाग का शोर बढ़ चुका था। वो उन 5 लाख रुपयों के बारे में सोच रही थी जो उसने अपने नए घर के लिए बिल्डर को देने के लिए जमा करके रखे थे, लेकिन देव की परेशानी को देखते हुए वो अब उसे दे रही थी। ऐसा नहीं था कि उसे इस बात का रिग्रेट था, लेकिन फिर भी ये सच है कि उसके लिए ये पैसे बहुत मायने रखते थे। ये सोचते हुए कब आंख लगी सौंदर्या को पता ही नहीं चला। जब आंख खुली तब सुबह के 8 बज गए थे। देव उससे पहले ही उठकर तैयार होकर बैठ गया था। उसने जल्दी जल्दी फ्रेश होकर नाश्ता तैयार किया। मिस्टर देव, सुबह 10 बजे मुझे ऑफिस पहुंचना होता है। अगर आप अभी मेरे साथ नाश्ता करना चाहें तो ठीक है, वरना मैंने आपका नाश्ता और दोपहर का खाना बनाकर किचन में रख दिया है। उसकी जरूरत नहीं है, मैं भी आपके साथ नाश्ता करके निकलूंगा। और हाँ, आप जो मुझे 5 लाख देने वाली थी वो रहने दीजिएगा। पैसों का इंतजाम हो गया है। मेरे एक दोस्त ने मुझे पैसे भेज दिए हैं। क्या? लगता है काफी पुराना दोस्त है वो आपका, जिसने आपको इतनी बड़ी रकम भेज दी। दोस्त नए या पुराने नहीं होते, अच्छे या बुरे होते हैं। आप तो मेरी पुरानी दोस्त नहीं है, पर फिर भी आप मुझे इतनी बड़ी रकम देने के लिए तैयार हो गई। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मैं आपके पैसे लेकर भाग जाता तो क्या होता? मैरिज के पेपर्स होते हुए आपको लगता है आप भाग पाएंगे? अगर मैंने आपसे शादी का चुनाव किया है तो मुझे आप पर भरोसा भी करना होगा, और अगर मेरा चुनाव गलत होता है तो उसके रिजल्ट्स मुझे भुगतने होंगे। इंटरेस्टिंग। फिर भी आपको पैसे की जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे कहिएगा। अब मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। सौंदर्या के बाहर निकलते ही देव उसके पीछे अपने ऑफिस जाने के लिए निकल पड़ा, जहां दूर सड़क पर उसका ड्राइवर एक बड़ी सी गाड़ी लिए खड़ा था। गाड़ी में बैठते ही उसे एक मनी ट्रांसफर का मैसेज आया। उसने देखा सौंदर्या ने 1000 रुपयों के साथ साथ एक वॉइस मैसेज भी भेजा है। ये आपके खर्च के लिए है, जॉब के लिए ऑल द बेस्ट। अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठे मिलियनेयर देव के लिए यूं तो लाखों रुपए का कोई मोल नहीं था, लेकिन आज सौंदर्या के ये 1000 रुपए उसके करोड़ों रुपए पर बेहद भारी थे। यहाँ सौंदर्या के ऑफिस में सारे कलीग्स सौंदर्या का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उसके अंदर आते ही उसकी कलीग दिव्या ने सौंदर्या को गले लगा लिया। सौंदर्या की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तभी उसकी ऑफिस की कलीग तानिया ने उसे बुके दिया। हाँ, ये सब क्या हो रहा है? मेरा इतना वेलकम किस खुशी में हो रहा है? क्या कल तुमने सुजॉय को नहीं बताया था कि तुम्हारी शादी हो गई है? उसी ने हमें बताया, और आज की खास प्लानिंग भी उसी ने की है। ओह, आई सी। लेकिन कैसी प्लानिंग? अच्छा, आज शाम पैराडाइज इन में उसने तुम्हारी शादी की पार्टी रखी है, सो डोंट फॉरगेट टू कम विद योर हस्बैंड। सौंदर्या सोच में पड़ गई कि सुजॉय जैसा नालायक आदमी इतना कुछ क्यों कर रहा है। तभी उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया है। अरे कहाँ खो गई? बिल की चिंता मत कर, मैंने बताया ना तुझे, आज की पार्टी का पूरा बिल सुजॉय देंगे। तू तो बस अपने प्रिंस चार्मिंग को लेकर पहुंच जाना, ओके? हाँ, मैं देखती हूँ वो आज शाम फ्री है या नहीं। इनकी बातें चल ही रही थीं कि तभी सुजॉय अपने केबिन से बाहर निकल आया था। उसने सौंदर्या को देखकर एक सरकास्टिक स्माइल दी। अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है, यही मौका है जब तुम्हें उसे अपनी मुट्ठी में कर लेना चाहिए। अब शनाया को देखो, उसने किस तरह मुझे अपनी मुट्ठी में कर रखा है। सुजॉय ने एक निर्लज हंसी हंसते हुए सौंदर्या की तरफ देखा। सुजॉय की ये बात सुनकर सौंदर्या को कल शनाया के बारे में बोली गई सुजॉय की सारी बातें याद आ गईं।
उसने कुछ नहीं कहा और एक कोने में खड़े होकर देव को फोन किया। उसे लगा था कि देव नहीं आएगा, लेकिन जब उसने सौंदर्या का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया तो वो हैरान रह गई। तभी दिव्या ने फिर से सौंदर्या को कॉन्ग्रेचुलेट किया। आज मैं बहुत खुश हूँ सौंदर्या, बहुत खुश। वो तो तुझे देखकर समझ ही रही हूँ, लेकिन वजह बता देगी तो मैं भी खुश हो जाऊंगी। बोल। आज बहुत दिनों बाद ऑफिस में एक अच्छा माहौल बना है और कई दिनों बाद सुजॉय ने अपनी पत्नी सनाया की तारीफ सबके सामने की। नहीं तो वो बस दूसरी लड़कियों पर डोरे डालता रहता है। एक ही दिन में सुजॉय में आए इस बदलाव से सौंदर्या को अपनी शादी का फैसला पहली बार ठीक लग रहा था। वहीं शाम 6 बजे देव ने सौंदर्या के ऑफिस के बाहर पहुंचकर उसे कॉल किया। हेलो मिस्टर देव, कहाँ हैं आप? हाय सौंदर्या, मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ। बाहर क्यों? अंदर आइए ना। अच्छा रुकिए, मैं आपको लेने आती हूँ। ऑफिस के अंदर आते ही देव पर सबसे पहली नजर सुजॉय की पड़ी, जो उसे हैरानी से देख रहा था। ये देखकर देव थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगा। तभी सौंदर्या ने आगे बढ़कर देव को सुजॉय से मिलवाया। सुजॉय, मीट मिस्टर देव, माय हस्बैंड। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको पहले कहीं देखा है। क्या हम पहले मिल चुके हैं? देव को लगा जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। आखिर किस बात का डर था देव को? सुजॉय को देखकर क्यों परेशान हो गया था देव? क्या सौंदर्या देव की परेशानी समझ गई थी? इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए सुनते रहें यू मी और शादी, सिर्फ पॉकेट FM पर।